2026 कैसा रहेगा? आप मोटा मोटा समझ लो कि ये ट्रेलर था 2025। अब रियल फिल्म 2026 से चालू होगी, तो 2026 के सितंबर अक्टूबर में एक महामारी आने वाली है। प्लस इसमें नेचुरल कैलेमिटीज भी बहुत होगी और ये ऑलमोस्ट 2030 तक चलेगी। ओह नो सर, मतलब आपने जो चीज़ें बताई, टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे गूज़बम्प आ गए हैं। अगर 2026 का टोटल आप करोगे तो सूर्य आएगा, लेकिन उसके साथ शनि भी आ रहा है। जब शनि और सूर्य अगर एक साथ इकट्ठा आते हैं तो शायद 3 महीने तक कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रिसिटी ना रहे, यूपीआई पेमेंट्स बंद हो जाएंगे। ये 2026 सारी चीजें दिखाएगा जो आज तक हमारी जनरेशन ने नहीं देखी। सो आज आदित्य एक काम करते हैं, हमारे दर्शकों को, क्योंकि हमारे जो गेस्ट हैं बहुत स्पेशल हैं और बहुत समय बाद उन्होंने टाइम दिया है, तो दैट्स व्हाई वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है हमारे लिए। आज हम ट्राई करेंगे कि 2026, क्योंकि 2025 में बहुत सारे ऊपर नीचे चीज़ें हुई, एज ए ह्यूमन बींग बहुत ज़्यादा हमने फेस भी किया है, बहुत सारे वॉर्स हुए, फ्लड्स आए, अप एंड डाउन, बहुत सारे। तो लोगों को 2026 के पर्सपेक्टिव देते हैं। तो आज हम उनसे बात करेंगे न्यूमरोलॉजी 2026 कंप्लीट मास्टर क्लास, जिसमें आप अपने मूलांक और भाग्यांक से देख सकते हो और एक अपने लिए प्रिडिक्शन कर सकते हो। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ताकि आपको कहीं भी प्रॉब्लम ना आए और आपको इजीली पता चल जाएगा कि आपका 2026 कैसे जाने वाला है। दिस साइड आदित्य। दिस साइड प्रियांशी शेखर राय। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं और बुलाते हैं हमारे सो स्पेशल गेस्ट को, जिनका नाम है पुरुषोत्तम ए देशमुख सर। हरिओम सर। हरिओम, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। आप बताएं। एकदम मस्त। आपने बहुत टाइम लगा दिया सर हमें टाइम क्या देने में। करें? लोगों की सेवा करने में व्यस्त हूँ और फिलहाल सिचुएशन ऐसी है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोगों को कॉम्प्लिकेशंस आ रहे, तो मुझे थोड़ा समय ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो ऑलमोस्ट 2 महीने ऑक्यूपाइड हूँ, लेकिन आप बहुत पीछे पड़े थे, इसलिए थोड़ा सा आपको समय देना पड़ा। तो 2 जी, महीने अगर मैं बताऊं आप लोग को, अभी हमने इनका कैलेंडर भी देखा। कैलेंडर जैसे जहाँ सर मेंटेन रखते हैं, सर 2 महीने कम बोल रहे हैं, सर 4-5 महीने तक बुकड है। बट हमें टाइम दे दिया जस्ट बिकॉज हम चाह रहे थे। वो सर एक परफेक्ट गाइड हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट सर, हमने आपके बहुत सारे कंटेंट देखे भी हैं और आपसे पर्सनल एक मीट करके लगा कि वो चीज़, आपका जो पीछे का बैकग्राउंड है वो तेज चमक रहा है, राइट? ओम की एनर्जी और द यूनिवर्स। जी। आपसे मिलके ऐसा नहीं लगा कि हम किसी ऐसे रैंडम पर्सन से मिल रहे हैं, कुछ है एनर्जी, कुछ सिंक किया अभी। तो फिर वही सोचा हमने कि न्यूमरोलॉजी 2026 सर के ही साथ, क्योंकि सर इज द बेस्ट पर्सन जो न्यूमरोलॉजिकली बता सकते हैं, ओके, राइट? जी। तो एक काम करते हैं, हम एक बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि न्यूमरोलॉजी क्या होती है। अगर मैं प्रिसाइजली बात करूं, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी क्या होती है? जी, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी में जो प्रोफेशनल वर्ड है ना, इसी में उसका सारा अर्थ समाया हुआ है। जो बंदा प्रोफेशनली कुछ करना चाहता है, मतलब उसका प्रोफेशन या जॉब में करना चाहता है या बिजनेस में करना चाहता है, इन दोनों चीजों को छोड़ के कोई बंदा कुछ प्रोफेशनली करता नहीं है। तो वो प्रोफेशनली वो कैसे कर पाए, इसलिए वो प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी हमने इंट्रोड्यूस की हुई है। अगर इसमें हम देखी जाए तो जो बंदा जॉब कर रहा है या पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा है, तो वो दोनों करियर्स निभा रहा है। तो उसका प्रोफेशनल करियर कैसे जाए, उसको अचीवमेंट्स कैसे मिले, वो कम समय में ज्यादा अच्छी चीजें जो, देखो आज हम पृथ्वी पे अगर पैदा हुए हैं तो ये कर्म भूमि है, तो कम समय में ज्यादा कर्म कैसे कर पाए। अब आज के डेट में कर्म क्यों कर रहे हैं? 84 लाख योनियों में से एक ही योनि है मनुष्य योनि, जो खाने के लिए पैसे कमा रही है, जिसके सपने देखने की ताकत भगवान ने दी हुई है, यूनिवर्स ने दी हुई है। तो सपने आज के डेट में बहुत बढ़ चुके हैं, तो डिजायर्स जो लोगों के हैं वो कम समय में ज्यादा डिजायर्स कैसे फुलफिल कर पाए, इसलिए प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी की सहायता से, फॉर एग्जांपल आपको 7th फ्लोर पे जाना है या 10th फ्लोर पे जाना है, तो 2 रास्ते हैं आज के डेट में, एक आप स्टेयरकेस से जा सकते हो और आप लिफ्ट से जा सकते हो। तो क्या बेटर है? सबसे बेटर है आप लिफ्ट से जाओगे। तो प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी आपके लिए लिफ्ट का काम करता है। Right. तो कम मेहनत और कम समय में आप उस डिजायर तक पहुंच सकते हो। अब इसमें हम डिटेलिंग में देखने जाएंगे तो प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी में क्या क्या आता है। तो सबसे बड़ी चीज आती है जो प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी की डेफिनेशन है, या फिर न्यूमरोलॉजी की हम उसको डेफिनेशन कह सकते हैं। आपका नाम आपके डेट ऑफ बर्थ से सिंक्रोनाइज करना, आपका नाम आपके डेट ऑफ बर्थ से सिंक्रोनाइज करना, किस चीज के लिए? आपके डिजायर्स के लिए, जो आपको
कम समय में ज्यादा अचीवमेंट्स दे पाए। ये है उसका डेफिनेशन। तो ये चीज करने के लिए हमें बहुत ज्यादा चीजें देखनी नहीं पड़ती। वो क्या चाहते हैं वो उनके डेट ऑफ बर्थ में दिख रहा है क्या, हम उसको न्यूमरोस्कोप बोलते हैं। ओके जैसे हम केस पेपर बनाते हैं तो उस केस पेपर में बंदा जो चाह रहा है उसके डेट ऑफ बर्थ में वो सारी चीजें है क्या, वो हम देखते हैं। अगर पॉसिबिलिटीज है तो उसके नाम को हम उसके डेट ऑफ बर्थ से सिंक्रोनाइज करके देते हैं और उनको बेसिक सी कुछ रेमेडीज देते हैं जो जीवन के साथ, जैसे आप सुबह उठते हो रात को सोते हो, बीच में आप जो जो चीजें कर रहे हो उसमें आपने क्या क्या करना है वो चीजें हम उनको उनकी लाइफस्टाइल में इंक्लूड करके देते हैं, जिससे उनका नाम और वो चीजें दोनों क्लब होके उनके डिजायर्स तक वो आसानी से पहुंच जाते हैं। अब यही इसी जगह पे हम अगर देखें कि कोई बंदा बिजनेसमैन है तो उसके लिए क्या जरूरी है, तो उसके लिए ये चीजें थोड़ी सी बढ़ जाती है राइट क्योंकि उसको एनर्जी जॉब वर्किंग वाले बंदे से ज्यादा चाहिए, उसकी मैनेजमेंट जॉब वाले बंदे से ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, उसका डिसीजन मेकिंग जॉब वाले बंदे से ज्यादा अच्छा होना चाहिए क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट बड़ी करता है, वो खुद से इन्वेस्टमेंट करता है, उसमें वो प्लांट लगाता है या कोई मैन्युफैक्चरिंग करता है, डिपेंड्स है किस टाइप का बिजनेस है, सर्विस इंडस्ट्री है या फिर क्या है। तो उसके केस में प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी में हम एक फैक्टर और ऐड कर देते हैं, बिजनेस न्यूमरोलॉजी। तो बिजनेस न्यूमरोलॉजी और प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी दोनों को क्लब करके बिजनेस वाले बंदे को हम सिंक्रोनाइजेशन करके देते हैं और फिर वो उसके डिजायर्स जो उनके अचीवमेंट्स है, इतना टर्नओवर करना है, ये खरीदना है, वो खरीदना है, ये सारी चीजें कर पाते हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। इसमें मैं दर्शकों को थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि अभी सर ने हमको केस पेपर दिखाया था कि एक्चुअल केस पेपर होता कैसा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने आज तक, हम बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट और ऑकल्ट साइंस में हम हैं भी, जी। हम ऑर्गेनिक मार्केटिंग अपनी चला भी रहे हैं एजेंसी, तो हम्म, काफ़ी सारे न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजर्स पामिस्ट से हमारा इंटरेक्शन होते रहता है जी। एंड हम उनका कंसल्टेशन प्रोसेस भी समझते हैं ताकि हम उनको हेल्प कर सके टू इम्प्रूव दैट। हम्म। सर का जैसा केस पेपर है, मैं ये ऑनेस्टली बोल रही हूँ, आप बैठे हैं सामने इसलिए नहीं, नेक्स्ट लेवल है। द डिटेलिंग काफ़ी, आपने भी आप तो इस फील्ड में है ही मार्केट जी। में कि 5 नंबर पे नाम ले आओ, 5 नंबर पे नाम ले आओ, राइट? जो अभी आप न्यूमरोलॉजी क्लब करके बता रहे हैं। जी। 5 के कितने मल्टीपल्स हैं? 14, 41, वो उसमें बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है? क्या है? मतलब आपको अगर केस पेपर मिल गया ना, तो आपको अपनी लाइफ का, बहुत सारे रिपोर्ट्स बिक रहे हैं, मैं किसी को वो नहीं बोलूँगी, बट वो रिपोर्ट अभी ऑल्दो सर मार्केट में नहीं लाने वाले, सर का ऐसा है, बट वो रिपोर्ट नेक्स्ट लेवल है। आई मस्ट से एज अ ह्यूमन, मेरे जो इंटेंशन, आपने जो मेरे पेपर्स दिखाए वो आपको तो पक्का देखने चाहिए अब, फॉर श्योर। सर जल्द ही 2026 स्टार्ट होने जा रही है। सो जो ऑडियंस है वो जानना चाहेगी कि हमारा 2026 कैसा रहेगा। तो 2026 में आप प्रिसाइसली बता दीजिए कैसा इम्पैक्ट होने वाला है, कैसा हर एक नंबर के बारे में अगर आप बताएंगे तो ऑडियंस अपने हिसाब से देख पाएगी। क्या है, देखिए, एक परिस्थिति है, अभी 2025 आप देख रहे हैं कि क्या हमें प्रकृति दिखा रही है। प्रकृति के साथ साथ अभी वॉर चल रहा है, ये प्रकृति नहीं कर रही है, लेकिन ये मैन मेड भी हो रहा है और प्रकृति भी हो रही है। ये ईयर 2025 मार्स का था, ठीक है, लेकिन मार्स के साथ केतु का भी था। तो जब मार्स के साथ केतु आता है तो ये सारी चीजें घटित होगी ही होगी, लेकिन ये एक लिमिट तक होगा जो हमें कंट्रोलेबल है। जो आज आप देख रहे हो कि हम कहीं तो कंट्रोल कर रहे हैं, भले बहुत बड़े लोग हैं जो आज पॉलिटिशियंस हैं या कोई देश संभाल रहे हैं, वो काफी चीजें कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो ये 2025 तक ही था, ठीक है। इसके आगे अगर हम 2026 को देखने जाएंगे तो 2026 में सूर्य, अगर 2026 का टोटल आप करोगे तो सूर्य आएगा, लेकिन उसके साथ शनि भी आ रहा है, ठीक है। ओके। ये फैक्टर जो है ये कैलकुलेशन का फैक्टर है, ये मेरी न्यूमरोलॉजी की खोज है। तो इसको कैलकुलेशंस काफी चीजें करने के बाद आपको आएगी करने के लिए, लेकिन आप मोटा मोटा समझ लो कि ये ट्रेलर था 2025, अब रियल फिल्म 2026 से चालू होगी और ये ऑलमोस्ट 2030 तक चलेगी। तो अरे सर। देखो
देखो, वर्ल्ड वॉर तय है, 2026 के एंड में वर्ल्ड वॉर शुरू होगी। उसके पहले भी भारत पाकिस्तान की जो भी रणनीतियां है, जो चीजें अधूरी रह गई है, वो वापस शुरू होगी। उसमें से कहीं निकलते नहीं है तो 2026 के लगभग समझ लो सितंबर अक्टूबर में, जैसे कोरोना एक था वो ट्रेलर था, अब उसकी फिल्म आने वाली है। इस टाइप की एक महामारी आने वाली है। ये दोनों चीजें इकट्ठा होगी, प्लस इसमें नेचुरल कैलेमिटीज भी बहुत होगी, नेचुरल डिजास्टर्स भी बहुत होंगे। मैंने लास्ट 2025 में बताया था कि 2025 में वोल्केनोस फूटेंगे, सुनामी आएगी, वॉर होगा, हीट बढ़ेगी, दो देशों के प्रधानमंत्री आपस में भिड़ेंगे। ये सारी चीजें आज हो रही है। अभी इसका नेक्स्ट लेवल 2026 में होगा। इसके ऊपर से बहुत सारी चीजें जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहने वाली, क्योंकि शनि और सूर्य, ये सबको पता है कि ये दोनों एंटी है, उसके पीछे की स्टोरी पता है। तो ये दोनों भी राजा ही है, एज इक्विवेलेंट। बोन मैरो तो एक ही है दोनों का, तो दोनों भी झगड़े वाले हैं, दोनों एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के राइट्स के लिए लड़ने वाले हैं। तो सेम कंडीशन होगी हर जगह पे, हर देश। जो दो पार्ट बनेंगे, दो हम कह सकते हैं कि ग्रुप्स बनेंगे, जो आज भी दिख रहे हैं लोगों को कि दो ग्रुप बने हुए हैं, और ये दो ग्रुप्स में टकराव होगा। 2026 तक वॉर शुरू होगा, उसके पहले महामारी आएगी, उसके पहले नेचुरल डिजास्टर्स बहुत होंगे। ये सुनामी का जो हमने ट्रेलर देखा, इसमें 8.1 रिक्टर स्केल का जो अर्थक्वेक हुआ, इससे बड़े अर्थक्वेक होंगे, 10 से भी ऊपर के हो सकते हैं। 2026 के एंड तक ये सारी चीजें होगी, 27, 28, 29 ये सारी चीजें होगी। इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब शनि और सूर्य एकत्र अगर इकट्ठा आते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी। शायद 3 महीने तक कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रिसिटी ना रहे, ये चीज भी हो सकती है। उसी के साथ साथ अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी तो आपके पास नेटवर्क भी नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो कितने जनरेटर्स आप चलाओगे? तो जो जनरेटर वाले हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो अगर कोई ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो उन्होंने जनरेटर मैन्युफैक्चरिंग का स्पीड दुगना कर दो, क्योंकि वो बहुत बिकने वाले हैं। आपके लिए एक और जानकारी बताता हूँ कि ऑलमोस्ट यूपीआई पेमेंट्स बंद हो जाएंगे, बैंक ट्रांसफर्स बंद होंगे। तो आपने अपने खुद के 3 से 4 महीने के खर्चे जो आपके लगते हैं, वो पैसे इन कैश घर में रखने बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर आप सरवाइव करना चाहते हो तो कैश आपके लिए बहुत मैंडेटरी है, क्योंकि आपका यूपीआई बंद होने वाला है, बैंक ट्रांसफर्स बंद होंगे। ये 2026 सारी चीजें दिखाएगा जो आज तक हमारी जनरेशन ने नहीं देखी हुई। कैंडल लाइट डिनर के लिए हम पैसे देके जाते हैं, आज आप महीनों महीने कैंडल लाइट डिनर करोगे घर पे, ये सिचुएशन आएगी। तो नो डाउट कि हम इसमें से बाहर निकलेंगे, क्योंकि ये पूरा वर्ल्ड इस चीज को फेस करने वाला है। सिर्फ इंडिया में यही चीज होगी ऐसे नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड होगा। ये एक टाइप हम कह सकते हैं कि साइबर अटैक हो सकता है। इसमें आज के डेट में चाइना ने वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन किया है, शायद उसके टेस्टिंग में या उसके लिए ये सारी चीज करवाई जा सकती है, कैसे भी करके। लेकिन ये रीडिंग्स निकल रही है कि ये चीज हो सकती है, ये होने वाला है। चाइना का काफी आता भी है साइबर सिक्योरिटी में, अटैक्स और उस सब में। वो चीजें तो वो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वही देश रहेगा जो ये सारे वॉर को शुरुआत करने वाला रहेगा। वो कहीं ना कहीं हम कहते हैं ना कि जलाने के बाद ही तो जलेगा, तो वो शुरू करने वाला जो है वो वही रहेंगे। ओह नो सर, मतलब आपने जो चीजें बताई, टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे गूज़बम्प आ गए हैं। मतलब
इलेक्ट्रिसिटी और तमाम चीज़ें जो आपने बताई, और ये साइबर अटैक का मतलब रॉ वगैरह के काफ़ी अगर जो फिल्में भी आ रही हैं उन पे ये रह रहा है कि इधर से ही चालू हो रहा है, राइट? तो एट द एंड ऑफ द पॉडकास्ट हमारे दर्शकों को अगर कुछ हम इस पे सोल्यूशन दे सके, बिकॉज ये सर्वाइवल मोड जब हम जंगल से लेके यहाँ तक आए आज, राइट, कि हमारे घर में, अब हम दोबारा थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगा आपकी बातों से, बैक टू पैवेलियन जाएंगे। राइट राइट, बस जीरो पे ना की हो। जरूरत है। देखिए इसमें मैं एक एंगल आपको दूंगा। देखिए कोरोना ने हमें ये बताया कि हम मिनिमम से मिनिमम चीजों में रह सकते हैं, लेकिन तब भी हम माने नहीं, तब भी हम पोल्यूशन जो चल रहा है वो चालू है। आज ग्लोबल वार्मिंग की इतनी बड़ी समस्या है, लेकिन ये यूनिवर्सल एनर्जी है जिसको ट्यून होना ही बहुत जरूरी है। आपने अगर देखा होगा तो कोरोना में जो पूरा रुक गया था, उसके बाद ओजोन का जो लेयर है जिसमें लीकेजेस थे वो रिकवर हो गया था। तो ये यूनिवर्सल एनर्जी है जो वो रिकवरी मोड में जाती है और वो हर 100 साल में जाती है। इस बार हम उसको ज्यादा ओवरटेक कर रहे हैं क्योंकि हम उसको इतना 2 साल का हमें अगर कोई तमाचा मार के चला गया है तब भी हम सुधर नहीं रहे, तो ये उससे बड़ा तमाचा वो देने आ रही है। देखिए 2030 जो है ना उसमें लास्ट में 30 है, तो ये 30 का डेकेड चालू होगा। ये 20 का डेकेड था, ये 30 का डेकेड है। तो ये आपको बहुत सारी चीजों में सुधारने के लिए आ रहा है। ये जैसे आप अभी मान नहीं रहे हो, सुधर नहीं रहे हो, तो आपको बैक टू पैवेलियन ब्लैक एंड व्हाइट पे लेके जाएगा पूरा। देखो आपके मोबाइल को चार्जिंग नहीं रहेगा, लाइट नहीं रहेगा तो आपको टावर नहीं रहेगा। लैंडलाइन अगर आपके घर में है तो आप लैंडलाइन के थ्रू किसी से कनेक्ट रह पाओगे, यहाँ तक चला जाएगा। तो आप आज भी टाइम है, थोड़ा सा सुधर जाओ घर पे। अगर आपका काम इस टाइप का है कि आपको लोगों से बात करे बिना आपका काम नहीं चलता है तो आपको लैंडलाइन इंस्टॉल कर लेना चाहिए। तो सर हमारे व्यूअर्स को होपफुली सारी चीज़ों का जो आपने एक जज दिया कि 2026, इवन आपने 2030 तक का भी थोड़ा सा ग्लिम्स दे दिया है कि कैसा होने वाला है। तो आप एक काम करते हैं, पर्टिकुलर मूलांक वाइज जाते हैं, ठीक है? पहले हम आप कैलकुलेशन एक बार बता दीजिएगा, ऑल्दो बहुत इजी है, लोगों ने काफ़ी पॉडकास्ट देख रखे हैं तो उनको पता भी है, बट आप जिस तरीके से कैलकुलेट करते हैं सेम ही है, बट सर आपको एक बार एक्सप्लेन कर देंगे मूलांक से। तो हम मूलांक 1 से लेके 9 तक कवर करते हैं, एक एक जितनी भी 2026 में है, क्या उनको प्रिकॉशन लेने चाहिए, क्या बेस्ट वो कर सकते हैं, राइट? सबकी अपनी अपनी प्लस पॉइंट है, निगेटिव पॉइंट है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। मूलांक 1 से चालू करते हैं, बट उससे पहले थोड़ा सा कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, सिंपल चीज है। देखिए इसमें कोई भी बंदा है जिसका सिर्फ मूल्यांक है क्या? नहीं है, उसका भाग्यांक भी रहेगा। तो सिर्फ मूल्यांक के वजह से किसी के जिंदगी में कौन सा साल कैसे जाएगा ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो उसके साथ साथ उसका भाग्यांक भी देखना बहुत जरूरी है। तो सिंपल चीज है, आपको मूल्यांक और भाग्यांक जो है आपको कैलकुलेट करना है। अब उसमें सिंपल चीज है, पहले मूल्यांक कैलकुलेट करना है। जो आपकी डेट है, जिस दिन आप पैदा हुए हो, वो जो डेट है वो डेट 1 से 31 के बीच में कोई तो एक रहेगी। अब वो भी जो भी डेट है उसको सिंगल डिजिट तक आपको कैलकुलेट करना है। मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल 31 तारीख है तो 31 को 3 + 1 = 4, तो उस बंदे का मूल्यांक हो गया 4। हम दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, आपकी डेट ऑफ बर्थ 4 फरवरी, तो मतलब आपका 4 सिंगल डिजिट है, तो उसको हमें जोड़ के कुछ करना है नहीं, तो आपका मूल्यांक हो गया 4। आपका क्या है सर? 11th है, तो 1 + 1 = 2 हो गया, तो आपका मूल्यांक हो गया 2। तो मूल्यांक की क्लियरिटी आ गई। 1 to 31, ये जो भी हर महीने में डेट्स आती है इनको आपको जोड़ना है और वो सिंगल डिजिट तक लाना है, उसको आपको मूल्यांक करके लिख देना है। ठीक है, m = आपको जो भी मूल्यांक है वो आप लिख लो। अब भाग्यांक कैलकुलेट करने के लिए आपका टोटल डेट ऑफ बर्थ, जिसमें आपका ईयर ऑफ बर्थ भी कंप्लीट आएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 1986 है तो सिर्फ 86 लेते हैं, तो ऐसा नहीं लेना है, 19 भी लेना है, 2000 पूरा लेना है, सिर्फ 24 25 ये लास्ट का नहीं लेना है, टोटल लेना है। फॉर एग्जाम्पल आपका पूरा डेट ऑफ बर्थ बताइए।
4th February 2002। 4 फरवरी 2002। देखिए आपकी टोटल डेट ऑफ बर्थ जो है उसका लास्ट का अगर ईयर का टोटल करेंगे तो ये 4 हो गया, आपका मूल्यांक का जो डेट है उसका 4 हो गया और बीच में आपका मंथ 2 हो गया। तो ये कंप्लीट होता है 4 + 2 + 4 मतलब ये 10 हो गया। तो 1 + 0 = 1, तो आपका भाग्यांक हो गया 1। सिंपल है, आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ विथ ईयर आपको जोड़नी है। इसी तरह आपने भी आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ सिंगल डिजिट आने तक उसकी टोटल करनी है। अब आपका मूल्यांक आ गया, आपका भाग्यांक भी आ गया। अब आपका मूल्यांक और भाग्यांक दोनों भी नंबर सेम है ऐसे कुछ लोगों के बारे में हो सकता है, लेकिन 90% लोग ऐसे हैं जिनका मूल्यांक और भाग्यांक अलग अलग है। तो हम यहाँ पे जाते समय जो हम प्रिडिक्शन देखेंगे 2026 का, वहां पे आपने जो मैं अगर एक नंबर का बता रहा हूं, अगर वो आपके मूल्यांक में भी है या आपके भाग्यांक में भी है तो भी वो चीजें घटित होगी। अच्छा। हाँ, कहीं पे भी है तो वो चीजें घटित होगी। प्लस अब मैं आपका फॉर एग्जाम्पल 1 नंबर का बताऊंगा तो आपके भाग्यांक का आएगा, लेकिन जब मैं 4 नंबर का बताऊंगा तो वो भी आपको रिलेट करेगा क्योंकि आपका मूल्यांक 4 है। तो आप अपना प्रिडिक्शन देखते समय कैसे देखोगे, नंबर 1 भी देखोगे और नंबर 4 भी देखोगे, दोनों को मिला के जो चीजें आएगी वो आपके साथ घटित होगी। आई क्लियरिटी, बिल्कुल आया समझ में? बहुत बढ़िया। ओके, होपफुली हमारे दर्शकों ने कॉपी पेन निकाल के कैलकुलेट कर भी कर लिया दिया होगा। होगा। नहीं, कैलकुलेशन देखिए आज के डेट में काफी लोगों को अगर इस फील्ड में से है या तो उनको कोई पॉडकास्ट देखने की आदत है तो मूल्यांक और भाग्यांक ऑलमोस्ट सारे लोगों को खुद का पता होता है। बस अगर कोई पता नहीं वाला है तो वो कैलकुलेट कर ले और खुद आगे जो मैं चीजें बता रहा हूँ वो फॉलो करे या देखे कि क्या एग्जैक्टली होने वाला है। ठीक है, Got it. अभी आप इस पॉडकास्ट को पॉज करें और अपने अपने मूल्यांक और भाग्यांक लिख लीजिए, बिकॉज वो जरूरी रहेगा क्योंकि अब सर तुरंत हर एक मूल्यांक के बारे में बताने वाले हैं। अगर आपके सामने आपका मूल्यांक और भाग्यांक रहेगा तो आप इजीली पता लगा पाएंगे कि क्या मेरिट्स और डिमेरिट्स रहने वाले हैं। राइट राइट। तो सर चालू करते हैं सूर्य के नंबर से। यस, सूर्य वो मतलब तो सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो जब तक ऊपर नहीं आएंगे तब तक हमारा दिन नहीं शुरू होगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। राइट, तो मूलांक तो 1 से चालू यस, करते हैं। मूल्यांक 1 ऐसा कभी भी नहीं बोलना है अच्छा। क्योंकि ये आपका मूल्यांक भी हो सकता है या आपका भाग्यांक भी हो सकता है। मैं Okay. नंबर 1 के बारे में बोलूंगा जो इस समय के लिए आपको 2026 कैसे जाएगा, फिर वो आपके मूल्यांक में भी है या भाग्यांक में भी है, कैसे भी हो आपको ये चीजें आपके साथ घटित होगी। सर इसमें आगे बढ़ने से पहले मेरा बस एक क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन क्या बोलूं, एक क्यूरियोसिटी है मुझे कि जनरली मैंने देखा है कि लोग मूलांक से ही प्रोडिक्शन कर देते हैं, राइट? और इसलिए मैंने स्टार्टिंग भी किया कि मूल्यांकन के बारे में बात करते हैं। बट आपने कहा नहीं, नंबर 1, अब वो चाहे मूलांक में आए चाहे भाग्यांक में आए, राइट? तो थोड़ा सा आप इसको एक्सप्लेन करेंगे क्या, फिर हम बढ़ते हैं नंबर 1 से। देखिए, आपके लाइफ जो है इसमें आप एक एक्टर हो, ठीक है? आप जो भी रोल निभा रहे हो वो सिर्फ आप दिख रहे हो, आप एक्टिंग कर रहे हो, लेकिन ये करवाने वाला एक डायरेक्टर है तो वो भाग्यांक है। जो आपको डायरेक्ट कर रहा है वो आपका भाग्यांक है। तो सिर्फ एक्टर अगर काम करेगा तो मूवी बनेगी क्या? नहीं बनेगी। उसके साथ के डायरेक्टर भी चाहिए, तो आपका भाग्यांक जो है वो एज इक्वल आपके डायरेक्टर का काम कर रहा है, जो आपको राह दिखा रहा है। तो वो आपको डायरेक्शन अगर नहीं देगा तो आपकी मूवी नहीं बनेगी। सेम आपकी लाइफ, उन दोनों के बिना कोई मूवी एक्टर के बिना और डायरेक्टर के बिना नहीं बनती है। आज एक्ट्रेस लेके आ रहे हैं, वो भी एक एक्टर ही है जो वहां पे एक्टिंग का काम कर रही है, लेकिन वो डायरेक्ट जो कर रहा है वो भाग्यांक है। इसलिए मूल्यांक और भाग्यांक दोनों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो दोनों के हिसाब से अगर देखेंगे तो प्रिसाइजनेस आएगा। और जो लोग आज सिर्फ मूल्यांक से बातें करते हैं वो 100% नहीं है, वो कुछ परसेंट तक मैच होता है। ठीक है, तो हमें प्रिसाइज अगर जाना है, रिजल्ट ओरिएंटेड अगर कुछ जाना है
तो दोनों नंबर्स का आपने प्रिडिक्शन देखना जरूरी है। तो सर नंबर 1 2026 के लिए कैसा रहेगा? जी, हम शुरू ही नंबर 1 से करेंगे, क्योंकि नंबर 1 सूर्य को गवर्न करता है और सूर्य के हिसाब से हम अगर देखने जाए तो हमारा दिनचर्या, हमारा जो भी शुरू हो रहा है वो सब सूर्य की वजह से हो रहा है। अभी देखिए 2026 का जो टोटल है वो नंबर 1 का है। सबको लगेगा बहुत बढ़िया है, क्योंकि 9 नंबर तो बहुत डेंजर था। लेकिन जब सूरज है, सपोज मान लो सूरज आपके नजदीक आ गया, तो ये आपके लिए बढ़िया है? नहीं बढ़िया। अब ये आप समझ लो कि 2026 में सूरज भी नजदीक आ रहा है और शनि भी नजदीक आ रहा है। प्रैक्टिकली वो नजदीक नहीं आ रहे, लेकिन पृथ्वी पे उनकी दशा आ रही है। तो ये नजदीक आने से क्या क्या चीजें हो सकती है? पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ेगा। अब जब पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा? यहाँ पे ज्वालामुखी फटेंगे, तो ज्वालामुखी फटेंगे तो सुनामी आएगी। अब ये चीज हर एक के लाइफ में क्या करेगी? पर सपोज आप खुद सूर्य हो तो आप में हीट बढ़ेगी। मान लो आपका मूल्यांक 1 है या भाग्यांक 1 है, तो आपकी बॉडी की हीट बढ़ेगी। आपको सूर्य हमें विजन देता है। अगर सूर्य ना रहो तो विजन मिलेगा, क्लियरिटी नहीं आएगी, कोई चीज आपको दिखाई नहीं देगी, तो आंखों के रिलेटेड समस्याएं ज्यादा आएगी। जैसे आंखों में जलन है, स्पेक्ट लगना, दृष्टि कम होना, ये सारी चीजें 2026 में जिनके मूल्यांक में 1 है या भाग्यांक में नंबर 1 है उनके रिलेटेड होगी। दूसरी चीज, इनके रिलेशंस जो है ये बहुत खराब होने वाले हैं। जैसे अगर कोई मैरिज का सोच रहा है तो वो पोस्टपोन करो नेक्स्ट ईयर में, 2027 में। 2026 में नंबर 1 वालों मैरिज का प्लान मत करो, क्योंकि यहाँ पे रिलेशनशिप आपकी फ्लेक्सिबिलिटी में नहीं रहेगी, एंग्रीनेस में रहेगी। आपका खुद पे कंट्रोल थोड़ा सा कम रहेगा, आप में एंगर थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। अब यहाँ पे अगर आपने पैसों के बारे में सोचना है, अगर पैसे हम देखेंगे तो पैसे क्या होंगे? अगर आप खुद पे कंट्रोल रख पाओगे, संयम रख पाओगे, तो आप रिलेशन अगर अच्छे रखोगे तो आप पैसे आसानी से कमा पाओगे। लेकिन उसमें से ये रेमेडी है, आपको 10% अंधे लोगों के लिए डोनेशन करना ही करना है, मिनिमम 10%। आप देखते जाओगे, अगर मार्च तक, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने अगर आप डोनेशन करते जाते हो, हर महीने के महीने को, अगर आपको पॉसिबल है तो वीकली करो। अगर ये करते जाओगे तो आपका इनकम ये पूरा 2026 रुकेगा नहीं, फिर वो अच्छा। किसी भी हाल में आपने काम करते हो तो आपका रुकेगा नहीं। ये बहुत बड़ी रेमेडी है। अंधे लोगों को आपने 2026 में नंबर 1 वाले लोगों ने डोनेशन करना है, किसी भी फॉर्म में कीजिए, पैसों के फॉर्म में कीजिए, कपड़ों के फॉर्म में कीजिए, अन्न के वस्त्र फॉर्म में कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये 2026 और एक चीज लेके आएगा। आप अगर पॉलिटिशियन हो तो थोड़ा संभल के रहिए, क्योंकि आपके कुछ किए हुए कर्म शायद बाहर निकल के आए और आपको तकलीफें हो जाए। मतलब ये चीज मैं जनरली बोलता नहीं हूं कि पॉलिटिशियंस के बारे में, लेकिन ये समय ऐसा आएगा कि बहुत सारी चीजें बाहर निकलने वाली है। ठीक है, 2026 और एक चीज नंबर 1 लोगों के लिए आएगी, वो अगर एजुकेशन लेना चाहते हैं तो उसमें ब्रेक्स आ सकते हैं, कंटिन्यूटी नहीं आएगी। तो बेटर रहेगा कि 2025 में शुरू करो तो शायद वो ना रुके। 2026 में अगर शुरू करने जा रहे हो तो वो रुकेगा। उसके पीछे रीजन होगा आपकी बीमारियां। आप बीमार पड़ोगे, मैक्सिमम 80 to 90% लोगों के बारे में यही होगा कि वो बीमार पड़ सकते हैं और वो एजुकेशन उनका वहां पे रुक जा सकता है। ठीक है, तो सर नंबर 2 2026 में कैसा रहेगा? ओके, नंबर 2 के लिए नंबर
वन से बहुत कुछ ज़्यादा अलग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे उनको थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। जितना नंबर वन को सपोर्ट नहीं मिल रहा है उससे थोड़ा सा उनको सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि वहाँ सूर्य है और चंद्र, इन दोनों को हम अच्छे प्लैनेट्स मानते हैं, इन दोनों का रिलेशन अच्छा है। लेकिन शनि के साथ जो चंद्र का रिलेशन है ये बहुत खराब है। तो उनके बारे में भी ये सारी चीजें हैं जो मैंने नंबर वन के बारे में बोला कि वो शादी ना करे, सबसे बेटर है, क्योंकि यहाँ पे रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा होंगे। तो वो शादी को प्लान कर रहे हैं तो वो थोड़ा रोकिए। दूसरी चीज़, अगर पैसे कमाने हैं तो काम एकदम शांत रहना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 वाले जिनके भी मूल्यांक में 2 है या भाग्यांक में 2 है, उन्होंने मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। खुद से मिनिमम 30 मिनट मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, इनका संबंध पानी से बहुत ज़्यादा आता है। अच्छा। ठीक है। अब जो मैंने बताया था कि नेचुरल कैलामिटीज में कोई जो है, जो रोग है जो आ रहा है, जो पानी से आ रहा है, तो नंबर 2 वालों ने पानी से बहुत ज्यादा सावधान होना जरूरी है। एक तो पानी उबाल के पियो, ये तो सबके लिए यही है, लेकिन पर्टिकुलरली नंबर 2 वालों ने ज्यादा जहाँ पे पानी है वहां पे कोई एडवेंचरस एक्टिविटी करने ना जाए, वहाँ से दूर रहे। पानी कंपलसरी उबाल के पिए, ये उनके लिए बहुत ज़रूरी है। वो भी बीमार पड़ने वाले हैं, उनकी भी इम्यून सिस्टम वीक होती है थोड़ी सी, तो वो शायद जल्दी हीट उनको कर ले, तो उबाल के पानी पीना अभी से शुरू कर दे। ठीक है। तो सर नंबर 3 वाले लोगों के लिए 2026 कैसा रहेगा? नंबर 3 वाले मतलब जिनका मूल्यांक में 3 आ रहा है या भाग्यांक में 3 आ रहा है, उनके लिए ये बहुत अच्छा साल है, क्योंकि ये गुरु है। ठीक है। जिनके मूल्यांक या भाग्यांक में 3 आता है तो वो गुरु से गवन है। तो इनके लिए ये अगर पीरियड, शायद अगर वो किसी टाइप के कंसल्टेशन में है, किसी टाइप के गाइडेंस में है, तो इनके लिए ये बहुत गोल्डन पीरियड है। बट इनको मीठा खाने पे, बाहर का जंक फूड खाने पे कंट्रोल रखना होगा। अदरवाइज ये खुद ही हेल्थ से जूझते रहेंगे, तो ये एडवाइस कब देते रहेंगे, कब देंगे। तो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने बाहर का फूड नहीं खाना है। दूसरी चीज, सिंपल पानी उबाल के ही पीना है, वो सबके लिए एप्लीकेबल है। जिनको कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम है, जिनका मार्केटिंग में है या फिर किसी का टीचिंग में है, किसी टाइप का भी है, उन्होंने पानी गर्म करके पीना है, तो उनको थ्रोट इन्फेक्शन जो भी आगे आने वाले हैं उनसे छुटकारा मिल पाए। क्योंकि देखिए सारा खराब होने वाला है, लेकिन कोई तो एक रहे जो इसमें से बाहर निकाल पाए, तो वो नंबर 3 वाले लोग रहेंगे जो लोगों को इसमें से बाहर निकालने वाले होंगे। फिर वो योगा टीचर हो सकते हैं, वो कोई मेडिटेशन लेने वाले हो सकते हैं, तो इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कुछ पीरियड होगा जिसमें नेटवर्क नहीं होगा, तो वहाँ पे वो ऑफलाइन जा सकते हैं, क्योंकि जो आने वाली बीमारी है वो माउथ टू माउथ इस टाइप से जाने वाली है, तो वहाँ पे आप मास्क इस्तेमाल करके वो सारी चीज़ें ऑफलाइन में कर पाओगे। जैसे हमने कोरोना में स्टार्टिंग में देखा कि हम मास्क पहन रहे तो हमें प्रोटेक्शन हो रहा है, सेम यहाँ पे भी वही चीज़ होगी। पानी उबाल के पीना है, मास्क कंपलसरी लगाना है। नंबर 3 वालों के लिए ये पीरियड बहुत अच्छा जाने वाला है। अभी सपोज यहाँ पे किसी का नंबर 1 है मूल्यांक और नंबर 3 है भाग्यांक, तो इस केस में उस बंदे के बारे में दोनों चीजें मिक्सअप होगी। तो जो जो लोग ऐसे हैं जिनको ऐसे मिल रहा है कि एक नंबर मेरा खराब है, एक नंबर मेरा अच्छा आ रहा है, तो उन लोगों ने खुद पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी कि आप मनी अर्न कर पाओगे, आप अपने डिजायर्स कम ट्रू कर पाओगे। तो थोड़ा सा आपने खुद पे ध्यान देना जरूरी है। सर नंबर 3 के लिए आपने रिलेशनशिप की बात नहीं की, हाँ। उसके बारे में कैसा है? देखो नंबर 3 के लिए अच्छा ही जाने वाला है, तो उनके लिए ये
एक्सपांशन है, तो एक्सपांशन अच्छा है, तो वो अगर रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये अच्छा है, नो डाउट वो शादी कर सकते हैं। वो अगर चाइल्ड बर्थ का भी प्लानिंग कर रहे हैं तो वो भी वो कर सकते हैं, उनके लिए वो अच्छा है। तो नंबर 4 पे अपन चलते हैं। तो नंबर 4 वाले लोगों के लिए 2026 कैसा रहेगा? अभी नंबर 4 के लिए ये देखो, शनि का और उनका नहीं जमता है, लेकिन सूरज का और उनका जमता है, तो उनके लिए ये 50-50 रहेगा। उनके लिए 50% जो पीरियड रहेगा वो अच्छा है, लेकिन आफ्टर द हाफ ईयर उनके लिए पीरियड खराब है। तो खराब किस एंगल में है, अच्छा किस एंगल में है? तो अच्छा है कि लोगों को उनकी वैल्यू पता चलेगी। अब वैल्यू क्यों पता चलेगी? क्योंकि आफ्टर हाफ ईयर नेटवर्क जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी जाएगी। तो एक्चुअल में जो 4 नंबर है ये राहु है। तो 4 नंबर जो है, ये जो आप इलेक्ट्रिसिटी देख रहे हो, जो नेटवर्क है, ये सारा नंबर 4 के अंडर आता है। ओके। तो ये राहु है। अब जब पहले 6 महीने आपके लिए वो रहेगा तो आपको उसकी कीमत पता चलेगी। अब जब वो गए अगले 6 महीने में से कुछ दिन नहीं रहेगा तो उसकी आपको ज्यादा कीमत पता चलेगी। लेकिन इसके वजह से जो लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं, जिनका नेटवर्क, ऑनलाइन, ये सारी चीजों का संबंध है, तो उनके लिए ये आधा खराब जाने वाला है, क्योंकि उनका पूरा सारा काम उसी पे निर्भर है। दूसरी चीज, हम राहु को स्मॉल सन भी कहते हैं, तो उनको भी हीट स्ट्रोक आ सकते हैं, उनको हीट रिलेटेड बीमारियां हो सकती है। जैसे किसी को पाइल्स की अगर दिक्कत है तो वो बढ़ सकती है, किसी को बॉडी में टेम्परेचर की अगर कोई दिक्कत है तो वो बढ़ सकती है। तो इनके लिए एक एडवाइस है कि ये ठंडे पानी से रेगुलरली नहाना शुरू कर दे, तो इनको ये समस्या कम आएगी। पैसे कमाने में अगर इनको देखें तो ये 50-50 कर पाएंगे। जितना अभी कर रहे शायद उससे अच्छा पहले 6 महीने कर पाएंगे, लेकिन जितना अभी कर रहे उससे कम अगले 6 महीने में कर पाएंगे। तो इनके लिए ये पूरा 2026 50-50 जाएगा। मतलब सेविंग करके चलें 6 महीने का। वो तो सबके लिए एडवाइजेबल है कि घर में कैश रखो, हम्म। सेविंग तो करो ही करो, 10% डोनेशन करो। बस हमने सूरज के लिए बोल दिया कि आपने अंधे लोगों को डोनेशन करना ज्यादा जरूरी है। राइट राइट राइट। सेम ये राहु वाले लोगों के लिए, डोनेशन कहीं पे भी करो लेकिन करना जरूरी है। ठीक है। ये 4 नंबर जो है सर उसको लेके काफी डराया जाता है। कभी कभार तो मैं ही देख के डर जाती हूँ कि क्या बोल रहे हैं क्योंकि कुछ कुछ चीजें तो मैच ठीक है, सब सेम ही एक तरीके से बोल रहे हैं, बट कुछ कुछ चीजें क्योंकि भगवान ने बनाया है, तो ऐसा नहीं है कि किसी नंबर को एकदम ही खराब कर दिया, 4-8 तुम जाओ, मतलब एक तरीके से तेल लेने बाकी लोग आओ। तो ये थोड़ा सा अगर आप उस पर प्रकाश डाल पाए तो हमारे व्यूअर्स ज्यादा, क्योंकि मैक्सिमम ऑडियंस 4-8 की है, तो ज्यादा मुझे ऐसा लगता है तो ज्यादा सफर करते हैं। प्रियांशी क्यूरियस जाता है क्योंकि उसको तो नंबर 4 की है। देखिए, 4 वालों के लिए डराया जो जाता है कि इनको बस ज्यादा रगड़ना है, ज्यादा घिसना है, इनको जल्दी कुछ मिलेगा नहीं, इनको टाइमली कुछ मिलेगा नहीं, यही चीजों में आपका कुछ होगा नहीं, ये चीजों में डराया जाता है। अभी एक बेसिक चीज बताता हूँ। डायमंड जो है, आपने देखा है डायमंड, वो बना बना अपने हाथों में आता है? नहीं आता, तो रॉ रहता है। तो 4 नंबर और 8 नंबर, ये दोनों भी नंबर जो है वो रॉ डायमंड है। अब इनको चमकना अगर है तो इनको दूसरों से कंपैरेटिव ज्यादा घिसना पड़ेगा। बस इतना सा सिंपल है। थोड़ी ज्यादा मेहनत करो, लेकिन अभी एक सिंपल है, आप कोई भी जेमस्टोन ले लो, चलो पन्ना ले लो, सबको बुध पसंद है, नंबर 5 पसंद है, ठीक है, वो एकदम ब्रिटल है, मतलब अगर उसको आप गिरा दोगे तो भी वो टूट जाएगा, ठीक है। सेम उसको अगर आप घिसोगे, तराशोगे, तो उसकी वैल्यू क्या मिलेगी मार्केट में? 10,000, 20,000, 25,000, लाख रुपए में बहुत बढ़िया से बढ़िया एमराल्ड आपको मिलता है। अब वो भी रॉ था, उसको तराशने के लिए कितना टाइम लगा? 1 आवर, 2 आवर, 5 आवर। लेकिन इसी अगर टाइम आप अगर डायमंड को ले लो और डायमंड को आप तराशोगे
आपको 6 घंटे 10 घंटे 12 घंटे लगेंगे, उसकी वैल्यू आपको क्या मिलेगी? तो जो ज्यादा घिसेगा उसको ज्यादा वैल्यू मिलेगी। 4 नंबर 8 नंबर रॉ डायमंड के जैसे है, जो घिसने के बाद उनकी वैल्यू ज्यादा बढ़ती है। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर बोलूं आप 4 नंबर वाले हो, आप अगर प्लान करके चलोगे, मुझे लाइफ में ये करना है, उस चीज के लिए मुझे ये करना है, ये आप प्लान करके चलोगे, तो आपको जो एंड ऑफ द डे मिलने वाला है ये सबसे अलग सबसे ज्यादा वाला मिलेगा। बस आपको प्लान करके चलो, थोड़ा ज्यादा वर्क करो, बस इतना ही करना, आप अपने आप चमक जाओगे। सेम मैं एक एग्जांपल हूं नंबर 8 वाला। अच्छा। आज मेरी जितनी न्यूमरोलॉजी में शायद भी कोई फी नहीं लेता है, इतनी मेरी हाई फीस है। आज लोग दे रहे, आप देख रहे हो कि इतना वेटिंग है, तो ये क्यों है? क्योंकि मैंने खुद पे काम किया है और आज मैं उसका मुबदला ले रहा हूँ। तो इतना ही सिंपल है, दूसरा कुछ नहीं है। डराने वाले डरा रहे, आपने वो डराने का छोड़ के खुद पे ज्यादा काम करो, एफर्ट्स लो, आप चमकोगे और दूसरों के कंपेरेटिव ज्यादा चमकोगे। राइट राइट राइट। आपका अर्निंग, आप अगर आज वर्ल्ड वाइड देखोगे तो नंबर 4 और नंबर 8 वाले ही लोग हैं जो ज्यादा बिलियनर्स है। देखो आप हिस्ट्री में। आपकी स्माइल से मेरा लोड कम हो गया। तो उन्होंने हार्ड वर्क किया और हार्ड वर्क करके आज वो स्मार्टली पैसा कम बना पा रहे हैं। यस, बहुत राइट। सो सर नंबर 5 वालों के लिए कैसा साल जाने वाला है? नंबर 5 के लिए ये साल बहुत बढ़िया है। अगर वो कम्युनिकेशन में है तो उनके लिए और ज्यादा अच्छा है। ठीक है, ये हम उनको कहेंगे कि आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज बहुत कुछ आ रही है। आपके सिबलिंग्स जो भी है, आपके जो रिलेटिव्स हैं, आपके जो फ्रेंड सर्कल है, उनमें से आपको ज्यादा करके अपॉर्चुनिटीज आएंगी। आप उसको ग्रैब करो। आपने जितने आपका पोटेंशियल है वो लेवल तक आप काम करो, भले 14 घंटे 15 घंटे 20 घंटे काम करना पड़े, काम करो। आपके जैसी किस्मत किसी ने नहीं लेके आई है 2026 में। 2026 में शादी करना चाहते हैं कर लीजिए, रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं कर लीजिए, बच्चों के बारे में सोच रहे हो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उनके लिए सुपर्ब है। अब यहीं पे अगर मूल्यांकन में 5 है और भाग्यांक में 1 है तो थोड़ा सा मिक्सअप होगा। ये चीज आपने समझ लेनी है, क्योंकि आपके पास एक नंबर अच्छा है लेकिन दूसरा नंबर थोड़ा सा खराब वाला है, मतलब जिसका पीरियड खराब वाला है, तो आपके लिए थोड़ा सा मिक्सअप हो सकता है। लेकिन ओवरऑल नंबर 5 इज बेस्ट इन 2026। सर नंबर 6 वाले लोगों के लिए 2026 कैसा रहेगा? बिकॉज ये बहुत लग्जरी का नंबर माना जाता है और आपने कहा कि अभी तो हम सर्वाइवल मोड साइड बढ़ रहे हैं, तो वो कैसा रहेगा? नंबर 6 वापस सेम नंबर 4 के जैसा उनको मिक्स जाएगा, क्योंकि 8 के साथ उनकी जमती है और 1 के साथ उनकी नहीं जमती, तो सेम है। लेकिन यहाँ पे और एक चीज है, मैं नंबर 6 को, आप बहुत लोग बोलते हैं कि गोल्डन रिस्ट वॉच पहनो, तो मैं कहूंगा कि 2026 में वो ना पहनो। अच्छा। हाँ, वहां पे वो आप अवॉइड करो, क्योंकि वो आपको लग्जरी की तरफ लेके जाता है। लेकिन 2026 में सिचुएशन ऐसी है कि जीना मुश्किल हो जाएगा, तो आप लग्जरी की तरफ अगर सोचोगे, मतलब हम मराठी में एक कहावत है, खाईल तर तुपाशी नहीं तर उपाशी, मतलब मुझे अगर खाना है तो मैं घी के साथ ही खाऊंगा, नहीं तो मैं खाना ही नहीं खाऊंगा। तो 2026 में ये सिचुएशन आएगी कि शायद वो घी भी ना आपको मिले, तो आप खा नहीं पाओगे क्या? तो खाना तो खाना पड़ा तो पड़ेगा ना खाना, तो वो आप अवॉइड करो, क्योंकि उस वजह से आप महंगी चीजों में जा रहे थे, आप ब्रांडेड में जा रहे थे, वो आपको थोड़ा रोकना पड़ेगा। तो 2026 के लिए 6 नंबर वालों के लिए ये एडवाइस है कि अगर आप गोल्डन रिस्ट वॉच पहन रहे हो तो वो अवॉइड कीजिए। ठीक है, सिल्वर वाली पहन सकते हो या फिर किसी से एडवाइस लेके पर्टिकुलरली पहन सकते हैं। और एक चीज है, उनके लिए जितना सादा अच्छा घर का भोजन खाने को रहेगा, भोजन खाओगे, उतना उनके लिए ज्यादा अच्छा है। क्योंकि सेम यहाँ पे भी उनको 50-50 है, तो शायद तबीयत की
परेशानियां जारी रह सकती है। तो सर नंबर 6 का शादी का कैसा रहेगा, क्योंकि आपने 4 की तरह बताया 50-50, तो थोड़ा सा। देखिए, शादी जो है ये भौतिक सुख है, ठीक है, बच्चे ये भौतिक सुख है, घर गाड़ी ये सारे भौतिक सुख में जाता है। अब जब मैं बोल रहा हूँ कि आप रिस्ट वॉच भी ना पहनो, तो मतलब क्या है, अपने खर्चे कंट्रोल करने बहुत जरूरी है। तो अगर आपके जीवन में कोई ऑलरेडी है और आपका दोनों का ट्यूनिंग अच्छा है, जो आप दोनों कम खर्चे में सरवाइव कर सकते हो, तो ही शादी कर लो। अदरवाइज मैं एडवाइस करूंगा 2027 में आप शादी कर लो, 2026 में ना करो, क्योंकि खर्चे बढ़ाना मूर्खता भरा रहेगा, जो 2026 में 6 नंबर वालों ने नहीं करना है। तो सर अब बात करते हैं नंबर 7 की। जैसे आपके पीछे यूनिवर्स दिख रहा है, तो काफ़ी मैंने देखा भी है कि यूनिवर्स से लोग कनेक्ट करते हैं, और ये ऊपर का राहु हो गया, नीचे का पूरा धड़ केतु हो गया, और उसके पास तो दिमाग भी नहीं है। तो आप इसको कैसे, नंबर को कैसे देखते हैं पर्टिकुलरली, और इनका कैसा रहने वाला है 2026? 2026 7 नंबर वालों के लिए हम कह सकते हैं कि बड़ी मशक्कतों वाला है। 7 नंबर वालों के मैक्सिमम अफेयर्स होंगे, लेकिन वो टिकेंगे नहीं, वो टूटेंगे। बहुत उनको ऐसे लगेगा कि ये बंदा मेरे लिए सही है, ये बंदी मेरे लिए सही है, लेकिन वहां पिक्चर कुछ अलग ही होगी। तो आपके लिए ऐसा है कि फूक फूक के आप कदम रखो और फिर रिलेशनशिप में जाओ। पैसों वाइज इनको कोई दिक्कत नहीं है, पैसे बहुत अच्छे कमा लेंगे। एक चीज है इनके लिए, इनके पास क्रिएटिविटी बहुत होती है, तो इन्होंने उस चीज को पकड़ के चलना है, क्योंकि देखिए सारा रुकने वाला है। तो इनके पास जो इंसाइट्स आएंगी उस फील्ड को पकड़ के वो अगर चले आगे, तो ये पैसा अच्छा बना पाएंगे। क्योंकि देखिए 7 नंबर वाला जो है ना, उसका खंदा लोगों के लिए रोने के लिए होता है, ठीक है। उनके पास लोग आते हैं और सारा दुख दर्द बांटते हैं, तो उसका आप कन्वर्जन कर लो और उसमें से आप अर्निंग कर लो। जैसे मैं आज काम कर रहा हूं, ये केतु का ही काम है, जो मैं समझ के लेता हूं और उस पे सॉल्यूशन देता हूं। समझ के लेने की क्वालिटी नंबर 7 में अच्छी है। अब मेरे दैवीय अंक में मेरा नंबर 7 है, तो वो वहां से मुझे मिल रही है, डायरेक्ट मूल्यांक भाग्यांक से नहीं मिल रही है, लेकिन वहां से मुझे मिल रही है। तो जो जिनके पास डायरेक्ट मूल्यांक या भाग्यांक में से नंबर 7 है, उनके लिए ये पीरियड बहुत अच्छा है। बट मनी वाइज, पैसों वाइज अच्छा है, रिलेशनशिप वाइज उतना अच्छा नहीं है। उनके लिए मेडिटेशन जैसे 2 नंबर वालों के लिए कंपलसरी है, वैसे 7 नंबर वालों के लिए मेडिटेशन बहुत मैंडेटरी है। क्योंकि अगर उनको जो भी अभी वायरल होने वाला है, जो बीमारी पानी से आएगी, वो अगर उनको पकड़ लेगी, तो शायद उनकी इम्यून सिस्टम अगर अच्छी होगी तो ठीक है, अदरवाइज उनको थोड़ा सा परेशानी ज्यादा हो सकता है एज कंपेयर टू अदर्स। तो इसको उनको कंपलसरी, सेम जैसे मैंने बताया कि पानी उबाल के कंपलसरी, इनके लिए मेडिटेशन बहुत कंपलसरी। सर जैसे आपने बताया कि नंबर 7 वाले लोग जो है वो उनके लोग कंधे पे आके मतलब रोते हैं या फिर जैसा कि रहता है, सो मतलब वो इतने ट्रस्टवर्दी है या उनकी बात जो है मतलब वो उन तक ही रहती है, उस पे थोड़ा सा बताइए। मतलब वो क्या, मतलब ऐसा वो ट्रस्टवर्दी रहते हैं इसलिए ऐसा हो रहा होता है या फिर? ट्रस्टवर्दी से हम इतना कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए उनके साथ बाकी भी नंबर जुड़े हुए हैं, लेकिन इनको सुन के लेने की आदत है। हाँ, क्या हो गया, इनको थोड़ा सा हार्ट है ना, नंबर 7 के पास हार्ट है, दिमाग नहीं है। तो आप जो भी बोलोगे, हाँ ऐसे हुआ क्या, अच्छा, तो ये सुन के लेने वाले में से। आप एक जानकारी आपको बताता हूँ कि अच्छा डॉक्टर क्या होता है। अच्छा डॉक्टर वो होता है जो पेशेंट की सुन के ले, वहीं पे उसको 50% इलाज हो जाता है। क्योंकि क्या है, आदमी बॉडी से कम मॉरल से ज्यादा बीमार होता है। तो अगर वो मॉरल से ठीक हो जाएगा, अब ठीक होना मतलब क्या है, बाहर निकल भी जाएगा तो भी वो 50% ठीक हो जाता है। ये तो प्रूवन टेक्नोलॉजी है, प्रूवन है ये तो वो शेयर जो भी करता है बंदा, उसको सुन के लेते हैं। कोई लोग हैं जो उस पे उसको एडवाइस देते हैं, तू ऐसा मत कर, तू ऐसा कर,
तो इस चीज के वजह से 7 नंबर को रोने वालों का कंधा कहा जाता है। सही। 7 वाले एक्सपीरियंस कर भी पा रहे होंगे जिनके भाग्यांक और मूलांक में 7 आता है, कमेंट करना आप लोग। तो सर नंबर 8 का कैसा रहेगा रिलेशनशिप फाइनेंस, क्योंकि नंबर 4 का जैसे आपने बताया तो मुझे क्यूरियोसिटी हो गई कि नंबर 8 का कैसा रहेगा, और वो आपका भी नंबर है, तो आप ज़्यादा बेहतर अंदर से समझ रहे, एक इनर सोल होती है, तो आप बेहतर उस नंबर को समझ सकते हैं। ऑल्दो समझ तो आप सभी सकते हैं, बट मैं एक बात कर रही हूँ। जी, तो नंबर उनका 8 के लिए सेम, जैसे 4 का है 50-50, नंबर 6 का है 50-50, सेम नंबर 8 वालों के लिए ये 50-50 में ही जाने वाला है। इनके लिए इनको नए प्लान्स कुछ वर्कआउट नहीं करने 2026 में। अगर कुछ इनिशिएट करना है, कुछ शुरू करना है, तो 2025 में ही आपको शुरू करो और फिर उसको आगे लेके जाओ। लेकिन शुरुआत किसी भी नई चीज की 2026 में नहीं करनी है। उनको स्ट्रगल ज्यादा आएगा, क्योंकि सूरज और शनि दोनों इकट्ठा है, तो शनि बाय डिफॉल्ट देगा लेकिन सूरज खींचेगा भी। तो उनको ऐसा लगेगा कि अरे मैं कर रहा हूँ लेकिन हो क्यों नहीं रहा। ये फैक्टर उनके लाइफ में हमेशा होता ही है, लेकिन इस बार तो वो ज्यादा होगा, ज्यादा दिखाई देगा। तो उनके लिए एडवाइस है, नए रिलेशनशिप्स नहीं, नई कोई शुरुआत, स्टार्टअप, बिजनेस, जॉब, कुछ भी नहीं। अगर जॉब करना ही है तो 2026 में नहीं, 2025 में एंड में, आपके पास दिसंबर भी है, दिसंबर भी आप अगर चालू करोगे तो भी चलेगा। 2026 में ना करें, ये सबसे बेटर है। मतलब किसी भी नई चीज़ की शुरुआत ना ना करें, करें चाहे वो रिलेशन हो गया, उनका फाइनेंस, कुछ भी। ऑल। तो सर नंबर 9 का कैसा रहेगा, क्योंकि 2025 भी 9, 26 तो एक पे आ रहा है, तो 1-9 का कॉम्बिनेशन भी कैसा है, वो मैं एक क्यूरियोसिटी के लिए पूछ रही हूँ, बट नंबर 9 2026 कैसा रहेगा? नंबर 9 के लिए 2026 बहुत बढ़िया होने, क्योंकि इन दोनों प्लैनेट्स के बीच वाला अगर कोई है जो इन दोनों को बैलेंस करने वाला है, वो बस एक ही नंबर है, जो है नंबर 9। नंबर 9 वालों ने 2025 में बहुत कुछ भोगा है, बहुत कुछ सहा है, उनके लिए ये 2026 बहुत अच्छा है। इनके पास मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छा है। ये हर एक चीज में खुद की एक छवि क्रिएट करते हैं, कोई भी फील्ड हो, ये सारे फील्ड में चलने वाले हैं। इनके लिए 2026 एक अपॉर्चुनिटी है। आप जिस भी फील्ड में हो उसमें आपकी क्रिएटिविटी, आपका मैनेजमेंट, दोनों को बैलेंस करके चलो, आप बहुत अच्छे से सर्वाइव कर पाओगे। बेसिकली और एक चीज इनको इम्पोर्टेंट है, सेल्फिशनेस थोड़ा कम कीजिए। इस साल लोगों के प्रति थोड़ा सा अपना कलेजा सॉफ्ट कर लीजिए, थोड़ा सा अपना एंगर कंट्रोल कर लीजिए। मसाले वाले पदार्थ जो है वो कम खाइए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। उबला हुआ पानी सबके लिए है, इनके लिए ही ये उबला हुआ पानी नॉर्मल करके पीना जरूरी है। क्या नंबर 9 के लिए ध्यान से समझिए, उबला हुआ ही पानी पीना है, मगर वो नॉर्मल करके पीना है। बाकी सबको थोड़ा थोड़ा करके वो उबला हुआ पानी ही पीना है। जैसे हम कहते हैं कि वार्म वाटर पीना है, लेकिन 9 नंबर वालों के लिए, जिनके मूल्यांक या भाग्यांक में 9 नंबर है, उनको वो पानी ठंडा करके पीना है। नए रिलेशनशिप्स, शादी, बच्चे, कोई इशू नहीं है, इनके लिए सारा अच्छा है। बस लोगों के प्रति अपना कलेजा थोड़ा सा सॉफ्ट कर लीजिए, उनके लिए बहुत अच्छा पीरियड है। अब जो हो भी रहा है, होने वाला भी, जैसा आपने इम्पैक्ट बताया 2026 का, उसमें हम जितना ज़्यादा लोगों की मदद कर पाएँ, हाँ, सर्वाइवल मोड में वही है मेरा बेसिक। कहने का एंगल वही है कि आप लोगों के प्रति थोड़े से सॉफ्ट हो जाए, आप उनको हेल्प आउट करें, तो आपके लिए ये साल बहुत अच्छा है। सो एक जनरल एडवाइस आपकी तरफ से क्या रहेगी हमारे व्यूअर्स को, जो 2026 में जो प्रिकॉशंस भी रखें अच्छे से, और क्या इम्पैक्ट तो आपने बता दिया, लेकिन वो प्रिकॉशंस क्या रखें? देखिए, सबसे बड़ी चीज है हेल्थ। अगर आप हो तो सब कुछ है। तो अगर आपने खुद पे अगर आगे लेके जाना है, खुद पे कुछ काम करना है, तो सबसे बड़ी चीज है एक्सरसाइज कंपलसरी। नंबर 2 मेडिटेशन कंपलसरी। उसके बाद पानी उबाल के पीना है, ये कंपलसरी है। अब ये हेल्थ रिलेटेड हो गया। तो
ऑब्वियसली जंक फूड कम करो, ना के बराबर करो, क्योंकि अगले कुछ महीने नहीं मिलने वाला है। अगर घर पे करके खाओगे तो खा पाओगे, अदरवाइज नहीं मिलने वाला है। Right. तो आदत डाल लो। दूसरा चीज है फाइनेंस रिलेटेड। अगर शेयर मार्केट में कोई काम करता है तो भाई पैसे निकाल लो, क्योंकि जाने से अच्छा है आज जितने भी है उतने रह जाएंगे, पैसे निकाल लो, क्योंकि ये पूरा जो बलून है वो फूटने वाला है। जो भी है आज के डेट में, आप क्रिप्टो में हो या रेगुलर निफ्टी में हो या डे ट्रेडिंग में हो, जो भी टाइप का आप ट्रेडिंग कर रहे हो शेयर मार्केट में, निकाल लो, मत रखो, क्योंकि वो पूरा बलून फूटने वाला है। तो ये सेकंड थिंग, हर एक नंबर पे इम्पैक्ट डाल रहा है। हर एक पे डालेगा, क्योंकि देखिए शेयर मार्केट तो न्यूमरोलॉजी से नहीं चलता है, वो तो हर एक कंपनी के वजह से चलता है। जब किसी कंपनी का प्रोडक्ट अगर नहीं बिकेगा तो उसके शेयर्स कहाँ रहेंगे, वो तो नीचे ही आएंगे ना। कोई कंपनी का काम नहीं चल रहा तो वो कहाँ रहेगा, वो तो नीचे आएगा। जो कोरोना में जो सिचुएशन था वहां पे क्या था, वही तो सिचुएशन है। उससे वर्स्ट अगर आगरा है, आने वाला है, नेटवर्क ही नहीं रहने वाला है, तो आपके पैसे का क्या होगा वो आप देख ही नहीं पाओगे। Right. तो बेस्ट है निकाल लो, ये सबसे बेस्ट है। लगभग मार्च के पहले पहले सारे निकाल लो, जो है जैसे है आपके है वो निकाल लो। अब आप पूछोगे सर फिर डाले कहाँ? वही मेरा हाँ, तो सबसे बड़ी चीज है गोल्ड। गोल्ड में ले लो, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर लो, लेकिन जैसे ही 2027 में प्रॉपर वर्ल्ड वॉर शुरू होगा तब उसके पीरियड में, अब आपको एक अंदाजा देता हूं कि गोल्ड जाएगा कहां तक। तो गोल्ड जाएगा 1,60,000 1,70,000। जैसे ही इसको टच करेगा 3 से 4 महीने में गोल्ड नीचे आना शुरू हो जाएगा। जैसे नीचे आना शुरू हो जाएगा आप सेल आउट कर दो, आपकी इन्वेस्टमेंट डबल हो चुकी होगी, आपका जो प्रॉफिट है वो डबल हो चुका होगा। क्योंकि आज के डेट में अभी 80-90 हजार लाख रुपए के आसपास चल रहा है। जैसे भी आपको मिले, होलसेल मिले या रिटेल में मिले, आप खरीद लो, उसमें इन्वेस्टमेंट कर लो। गोल्ड में सबसे बेस्ट है, सबसे सेफर है आज के डेट में। तो सर सिल्वर का भी कैसा रहेगा, क्योंकि 1 लाख के आसपास वो भी चल रहा है। सिल्वर देखिए केजी का रेट लाख के आसपास चल रहा है, केजी ठीक है। और गोल्ड के कंपेरेटिव सिल्वर में उतना ऊपर नीचे नहीं होगा, क्योंकि वर्ल्ड वाइड गोल्ड पे सारी चीजें चलती है। क्योंकि जैसे वॉर चालू हो जाएगा तो सबका गोल्ड बाहर निकलेगा तो नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो सिल्वर तो कोई निकालेगा नहीं, क्योंकि सिल्वर कोई अपने ट्रेजर में रखते भी नहीं है, तो उससे उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, उसमें उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें। गोल्ड सबसे बेस्ट है। दूसरी एक इम्पोर्टेंट चीज है, बहुत इम्पोर्टेंट है, जो इंडियंस, जो मेरे भाई, जो भी हम फ्रेंड्स कह ले, फैमिली मेंबर्स कह ले, जो भी यूरोप कंट्रीज में रह रहे या यूएस में रह रहे या फॉरेन में रह रहे, भाइयों आपको बैक टू पैवेलियन वापिस इंडिया आने का टाइम आ चुका है। 2027 के पहले आपने वापिस इंडिया आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिचुएशंस ऐसी होंगी कि आप शायद वापिस आ भी नहीं पाओगे। तो ये टाइम है 2026 के एंड तक वापिस आ जाओ। शायद सिचुएशन ऐसी होंगी कि आप उसके पहले ही वहां से निकाल दिए जाओगे, ठीक है, ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है। तो बेस्ट है कि आप उसके पहले ही चले आओ, क्योंकि उस टाइम जब निकालने की टाइम आएगी उनसे, तो जो है जैसे है निकालना पड़ेगा। तो आज बेटर है कि आप धीरे धीरे पूरी अपनी जो भी वहाँ पे प्रॉपर्टी कमाई हुई है, जो भी आपका लिक्वायर है वहाँ पे, वो सारा लिक्विड आप यहाँ पे लेके आओ, धीरे धीरे ट्रांसफर करके आ जाओ। तो सर ये तो बहुत मतलब डराने वाली बात हो गई। मतलब हम खुद भी ये सोच रहे हैं, अंदर से मैं खुद दहल चुका हूँ कि, क्योंकि ये बात मेरे सामने फर्स्ट टाइम आई है कि 2026 में इतनी सारी चीजें अप्स डाउन होने वाली है। और आपने बताया कि जो कोरोना था वो तो सिर्फ ट्रेलर था, तो अब पिक्चर आने वाली है जो कि 2030 तक चलने वाली है। तो ये हमारी लाइफ की पिक्चर रहेगी, जो आगे आने वाले 4 से 5 साल हमारे को बहुत ज्यादा अप डाउन देखने पड़ेंगे। सो मैं
खुद भी अब तैयारी करने वाला हूँ किस तरीके से हमें अपने परिवार को और बिजनेस को सेव रखना है, क्योंकि वो भी ज़रूरी है, क्योंकि हमारे साथ भी बहुत बड़ी टीम काम करती है और बैकएंड पे हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। जी। उनको भी हमें सोचना रहेगा, और हमें जो ऑडियंस है, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप सतर्क हो जाइए और 2026 के लिए कमर कस लीजिए, बिकॉज़ 2026 में अगर सर बता रहे हैं कि इतनी सारी चीज़ें होने वाली है, तो 27 है, 28 है, 29 है और 30 है। तो इसके लिए हमें बहुत अच्छे से तैयारी अभी से करके चलनी पड़ेगी, तब जाके हमें इसमें टिक सकेंगे, इसमें सर्वाइव कर पाएँगे। राइट, सो थैंक यू सो मच सर हमारी ऑडियंस को इतना सारी चीजें बताने के लिए, और थैंक यू सो मच आप हमारे पॉडकास्ट पे आए आज, और हमें और हमारी ऑडियंस को बहुत सारी चीजें आपने बताई, अवेयर करवाया, और कमर कसने की एक आपने जो हमें शक्ति दी है, बताया है, समझाया है इन सारी चीजों के बारे में, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद आपका। तो आदित्य ने जैसा बोला कि अवेयरनेस, इस पॉडकास्ट से आपको अवेयरनेस फॉर श्योर हो गई होगी कि नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स हमारे कैसे जाने वाले, राइट। बट मैं चाहती हूँ सर कि थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को और एजुकेट किया जाए। ये तो पॉडकास्ट इसमें तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर ऑडियंस कमेंट करते हैं हमारे, आप सब लोग कमेंट करना, बिकॉज अवेयरनेस एक स्टेज है, उसका एजुकेशन नेक्स्ट स्टेज है, ताकि आप खुद भी लोगों की हेल्प कर सको, राइट। जैसा सर ने कहा 9 नंबर वाले खासकर अपना जिगरा बड़ा रखें, तो आप कमेंट करना। तो एक काम करते हैं सर, जितने कमेंट्स आएंगे उस हिसाब से हम देखते हैं लोगों के कितने इंतुजियाज्म है। तो हम प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी, क्योंकि बिजनेस काफ़ी इम्पैक्ट होंगे, हमारा खुद का बिजनेस भी इम्पैक्ट होगा, क्योंकि हम इसी ऑर्गेनिक मार्केटिंग में और ऑकल्ट साइंस कोचेस की ही हम हेल्प करते हैं और डॉक्टर्स की, तो वो तो इम्पैक्ट फॉर श्योर होने वाला है। तो प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी और बिजनेस न्यूमरोलॉजी पे एक डिटेल, एक मास्टर क्लास टाइप लेके आते हैं, ताकि लोग समझ पाएँ एक्चुअल में। अवेयर तो काफ़ी हो गए, अब एजुकेट हो जाएं, ताकि वो खुद से भी चीज़ें कर पाएँ, राइट। तो आप लोग कमेंट करना। तो मैं रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ सर से, बिकॉज टाइम बहुत कम है। तो जिस हिसाब से आपके कमेंट्स आएंगे उस हिसाब से हम सर से रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़रूरी है लोगों के लिए, राइट। जी, ऐसा लोगों का इंटरेस्ट अगर रहेगा तो जरूर मैं भी समय निकालूंगा और फिर हम फिर से एक पॉडकास्ट लेके आएंगे जिसमें हम ये सारी चीज़ों का इम्पैक्ट जो है जो कम कर सकते हैं। हम ना नहीं कह सकते, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो आएगा ये कम कर सकते हैं। उसके लिए क्या टेक्निक इस्तेमाल करनी चाहिए, उसके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है, वो चीज़ों का पॉडकास्ट हम लेके आएंगे जरूर। श्योर श्योर, और बिजनेस वाइज और पर्सनली आपके खुद के लेवल पे भी, क्योंकि बिजनेस तो सफ़र करने वाला है, बट पर्सनली वो ह्यूमन भी सफ़र करेंगे, राइट। तो उसको हम ध्यान रखते हुए ले आएंगे। तो आप लोग जितना हो सके कमेंट करना, जितना हो सके इस पॉडकास्ट को शेयर करना, ताकि लोग अवेयर हो पाएँ कि होने क्या वाला है। अवेयरनेस रहेगी तो वो दुख कम होगा। वो जो झटके में एक चीज़ आती है ना सडन, जिस वर्ड से मैं काफ़ी डरती हूँ, तो वो चीज़ नहीं होगी, तो लोग ईजिली कर सकते हैं। कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर अगेन हमारे साथ पॉडकास्ट करने के लिए। हरिओम। हरिओम।